नमस्ते। हमारे कई भाई बोल रहे थे कि आप ब्रह्मचर्य पर वीडियो नहीं बनाते, तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वह ब्रह्मचर्य पर ही होने वाली है। और आज की यह जो वीडियो होने वाली है वह ऐसे व्यक्तियों पर होने वाली है जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न लगाकर वह स्त्रियों पर मोहित होने लगती हैं। आज हम आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे कन्वर्सेशन के बारे में जानने वाले हैं। ऐसा क्या वार्तालाप हुआ जो कि आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखने वाला है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने से पहले का वार्तालाप है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी एक आम इंसान की जैसे लड़कियों के आकर्षण में फंस गए थे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसी से प्रेम हो गया था। तो इसी के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य से कुछ ऐसा कहते हैं कि मैं क्या करूं आचार्य, ये अनुचित है, क्योंकि उसके प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वह मेरे अंदर रह रहकर मुझे दुखी कर देती हैं। तो इसके जवाब में आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सभी प्रकार की विद्याएं दी, लेकिन अपने चित्त को संभालने के लिए तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया, और विशेष करके ऐसी संवेदनशील भावनाओं को संभालने के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो मन की ऊर्जा से उत्पन्न वेग है उसे अपने अनुभव से ही पहचानना पड़ता है। तुम्हें इस समय जो पीड़ा का अनुभव हो रहा है वह किसी भी तरह से विशिष्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में दुखों की बाढ़ आई हुई है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि संसार में किसी व्यक्ति को यह दुख हुआ ही नहीं होगा, लेकिन यह सिर्फ एक आकर्षण मात्र है, एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण। यदि इस आकर्षण और इस आकर्षण के होने वाले प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना चंद्रगुप्त, आत्मज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई भी शत्रु नहीं। तो इसके जवाब में चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि हे आचार्य, कि क्या स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? तो इसी के जवाब में आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि कदापि नहीं, यानी कि बिल्कुल नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए ये आकर्षण एक सामान्य बात होगी, लेकिन जिनके बड़े लक्ष्य होते हैं, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उनके लिए यह आकर्षण घातक सिद्ध होगा, और यहाँ तक कि आत्मघाती भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेम, आकर्षण और प्रीति इन भावनाओं ने डेरा बनाकर रखा है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति 100% देने में असमर्थ हो जाता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह हर समय असुरक्षित है। ये आकर्षण किसी किसान, किसी व्यापारी या किसी सैनिक के लिए सामान्य बात हो सकती है, किंतु जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उनके लिए काम वासना, प्रेम, प्रीति या आकर्षण ये एक असामान्य बात है। उनके लिए यही आकर्षण उनके पतन का कारण हो सकता है। तो इसी के जवाब में चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि हे आचार्य, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना भारी मूल्य न चुकाना होना पड़ता तो, यानी कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का कहना है कि आकर्षण को पाकर, यानी कि स्त्री का प्रेम पाकर वह अखंड भारत का सम्राट बन जाए, तो स्त्रियों के प्रेम के साथ वह अखंड भारत के सम्राट बन जाए तो इसके जवाब में आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि यदि साधारण मूल्य चुकाकर कोई अखंड भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता तो आज हर व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह व्यापारी, किसान या सैनिक हो। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।